नमस्कार। प्रतीक्षा न्यूज के लिए मैं सुमन सौरभ। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव का आगाज हो गया है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो हम कुछ एक नए घटनाक्रम के साथ, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। चलिए आपसे बात करें। आज दोपहर 2 बजे के बाद ऐसी खबरें आई मीडिया में, न्यूज चैनल पर, टीवी पे, कि योगी मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेज दिया। तो हम कह सकते हैं, कमल छोड़कर साइकिल की सवारी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दिया। स्वामी प्रसाद समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, ऐसी चर्चाएं उठ रही। सूत्रों से ज्ञात हो रहा है कि ऐसी अटकलें पहले से ही लगाई जा रही कि जब आचार संहिता लागू होगी तब वो योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिलहाल अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। स्वामी प्रसाद पिछड़े वर्ग के एक बड़े नेता थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले वे बीएसपी में लंबे समय से जुड़े, जहां उनकी पहचान एक कद्दावर पिछड़े नेता के रूप में थी। 2017 में वे चुनाव से पहले बीएसपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और कुशीनगर से जीतकर सरकार में शामिल हुए थे। अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, जैसी कि खबरें मीडिया में आ रही हैं, तब कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए यह खबर चिंता का सबब बन जाएगी। स्वामी प्रसाद पिछड़े समाज के बड़े नेता हैं, खासकर मौर्य, कुशवाहा, साक, वर्मा आदि में इनकी अच्छी पकड़ रही। ऐसा मानना है कि वो मौर्य समाज के साथ पिछड़ों के एक बड़े धड़ को अपने साथ ले जा सकते हैं। स्वामी प्रसाद पिछले 5 साल से योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल थे। ऐसी भी खबर है कि वो योगी सरकार में संतुष्ट नहीं थे और अवसर की तलाश में थे। चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही उन्होंने अपना मन बना लिया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। हाँ, अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो निश्चित ही समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। ये सब घटनाक्रम क्यों रहा, इसके कारण क्या थे, आइए इस संदर्भ में बात करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाज के एक बड़े चेहरे हैं। पूर्वांचल के क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है। ऐसा भी कह सकते हैं, योगी सरकार में उन्होंने जो रुतबा नहीं मिल पाया था, ऐसा भी कह सकते हैं योगी सरकार में उन्हें वो रुतबा नहीं मिल पाया था जो मायावती की सरकार में था। सूत्रों से पता चल रहा है वो पिछले कई महीनों से समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे और सही समय की तलाश में थे। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कुछ एक बीजेपी के विधायक भी इस्तीफा देकर मौर्य जी के साथ आ सकते हैं। ऐसे भी अटकलें लग रही हैं कि अखिलेश यादव से उनकी बात फाइनल हो चुकी है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। बीजेपी उन्हें मनाने में लगी थी, ऐसी भी खबरें हैं, परंतु उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना ही उचित समझा। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी सरकार में
सेवा नियोजन मंत्री थे। आज जब देश की राजधानी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के टिकट के बंटवारे को लेकर बैठक चल रही है, उसी के बीच स्वामी प्रसाद के इस्तीफे की खबर ने सनसनी फैला दी। ऐसा कहा जाता है कुशीनगर, पडरौना तथा पूर्वांचल में मौर्य समाज के कद्दावर नेता के रूप में इनकी पहचान है। ये कुशल व जमीनी नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। निश्चय ही उनका इस्तीफा बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि वो अगर समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो अपने साथ मौर्य समाज व अन्य पिछड़ों का वोट बैंक भी अपने साथ लेकर जाएंगे। यह मंजर बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद का इस्तीफा बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके यह साफ कर दिया है कि स्वामी प्रसाद उनके साथ आ गए। स्वामी प्रसाद ने बीजेपी पर उपेक्षात्मक आरोप लगाते हुए पत्रकारों से कहा, अभी सिर्फ योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। अपनी बेटी और बदायूं से सांसद संघ मित्रा के इस्तीफे के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत फैसला। अखिलेश यादव की तरफ से फोटो ट्वीट किए जाने के बारे में स्पष्ट किया कि वो राजनीतिक व्यक्ति और किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन तो करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया और लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा इस सरकार में हुई। इस रवैये के कारण उन्होंने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। 2017 में भाजपा में आने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के कई समर्थक भी भगवा दल में शामिल हो गए थे। बेटी संघ मित्रा मौर्य भी बदायूं से भाजपा की सांसद है। मौजूदा घटनाक्रम के बाद उनके भी पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। शाहजहांपुर के विधायक लालजी वर्मा ने भी भाजपा छोड़ने का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता हैं और वह जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। लालजी वर्मा काफी समय से भाजपा का विरोध कर रहे थे। उनके टिकट कटने की भी आशंका जताई जा रही है। ओपी राजभर ने भी ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की पुष्टि कर दी। साथ ही आगे कहा, योगी सरकार के आधे मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ओपी राजभर ने आगे कहा, आज शाम को ही प्रेस वार्ता होगी, तब स्थिति स्पष्ट हो चुकी होगी कि कौन कौन भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है। आगे मैं इतना ही कहूंगा, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसा ही वाकया मध्य प्रदेश सरकार में भी हुआ था, जब कांग्रेस की सरकार के कुछ एक मंत्री और विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इस उठक पटक में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और भाजपा ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली थी, जो वर्तमान में चल रही है। हम कह सकते हैं यूपी इलेक्शन में योगी सरकार के मंत्री का इस्तीफा आने वाले चुनाव में जरूर कुछ गुल खिलाएगा। अभी शुरुआत हुई है, आगे बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। भाजपा इस डैमेज को कैसे भरेगी, यह देखना होगा। हाँ, इतना जरूर है, मौर्य समाज व पिछड़ों के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पाले में पाकर समाजवादी पार्टी जरूर गदगद होगी। यह समन्वय मिलकर क्या गुल खिलाएगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना जरूर है, स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में आने का मतलब है
मौर्य समाज व पिछड़ों का बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा से छिटक कर समाजवादी पार्टी के साथ आ जाए, ऐसा कयास लगाया जा सकता है। 2022 के यूपी इलेक्शन में इसका नफा नुकसान क्या होगा, यह देखने का विषय हो। फिलहाल राजनीतिक हलचल व पैंतरेबाजी का दौर शुरू हो चुका है। नेता अपने नफे नुकसान का खाका तैयार कर रहे हैं। असली परीक्षा तो मतदाता की है। वो इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। क्या मतदाता इन दल बदलुओं नेताओं का साथ देगी, यह देखने का विषय होगा। धन्यवाद, नमस्कार। आगे फिर कुछ नई बातें लेकर आपके सामने आऊंगा।